हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रमन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन काल में जितनी भी उपाधियां धारण की थीं उसको आप आसानी से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से लेकर 415 एडी तक शासन किया था। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हम हिंदी में ईसवी सन के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो थी उसका नाम था ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी के नाम पर ही ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक लिखा गया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। केवल चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि सारे गुप्तवंशी राजाओं की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको हम आधुनिक समय में पटना के नाम से जानते हैं और यह बिहार में पड़ता है। दोस्तों, आपको बस इसी एक ट्रिक पर फोकस करने की आवश्यकता है, बिना से लेकर चार्मिंग तक। अगर आप इस पर फोकस कर लिए, इसको माइंड में सेट कर लिए, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, बिना पायल दिया दीक्षा दोनों वेरी सुपर चार्मिंग। बिना पायल दिया दीक्षा दोनों वेरी सुपर चार्मिंग। वी से होता है बिना, पी से पायल, डी से दिया, डी से दीक्षा, डी से दोनों, वी से वेरी, यस से सुपर, सी से चार्मिंग। वी से होता है विक्रमांक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक नाम की भी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक नाम की उपाधि धारण की थी। पी से होता है परम भागवत। पी से होता है परम भागवत, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का भक्त था, अर्थात वैष्णव था। और परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वप्रिय उपाधि थी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने जितनी भी उपाधियां ग्रहण की थी उसमें इसको जो सबसे प्रिय उपाधि लगती थी वह थी परम भागवत की उपाधि। डी से होता है देवराज, और सांची अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज की उपाधि धारण की थी। डी से होता है देवगुप्त, और परवरसेन के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण की थी। अब ये परवरसेन कौन था भाई? तो परवरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का नाती था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसी का पुत्र था परवरसेन द्वितीय, और परवरसेन के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि ग्रहण की थी। डी से होता है देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवश्री नाम की भी उपाधि धारण की थी। वी से होता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यस से होता है शकार, जिसका अर्थ होता है शकों का शत्रु। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का शत्रु था, इसलिए इसे शकार के नाम से भी जाना जाता है। सी से होता है चंद्र। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख जो है उसमें चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो चंद्र नाम का शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। आप बस 2-3 बार इस ट्रिक को पढ़ लीजिए और वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार आपको आसानी से सब याद हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भी एक नई ट्रिक आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, वो भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं आगे। धन्यवाद।